नमस्कार, जय जोहार। आप देखना शुरू कर चुके हैं मीडिया छत्तीसगढ़ और आज की खबरों पर नजर डालेंगे। उससे पहले छत्तीसगढ़ के किस जिले से देख रहे हैं इस वीडियो को नीचे कमेंट पर जरूर बताएं और इसके साथ ही वीडियो को लाइक करिएगा। तो चलिए आज की खबरों की ओर बढ़ते हैं। नई स्टार्टअप नीति लागू। स्थानीय अग्निवीरों नक्सल प्रभावितों को नौकरी देने वाली कंपनियों को अब अनुदान देगी सरकार। प्रदेश में अब नए बिजनेस आइडिया के लिए सरकार 10 लाख रुपए तक का सीड फंड देगी। यह प्रावधान छत्तीसगढ़ स्टार्टअप प्रोत्साहन नियम 2026 में किया गया है। इसमें पहली बार स्थानीय युवाओं, सेवानिवृत्त अग्निवीरों और नक्सल प्रभावित परिवारों को रोजगार देने वाले स्टार्टअप के लिए विशेष ग्रांट और अतिरिक्त प्रोत्साहन के प्रावधान है। छत्तीसगढ़ नवाचार व स्टार्टअप प्रोत्साहन नियम लागू किया गया है। इसमें नए बिजनेस आइडिया को शुरुआती दौर में मजबूत करने के लिए अनुदान दी जाएगी। सरकार का फोकस केवल नए स्टार्टअप शुरू कराने पर नहीं बल्कि उन्हें रोजगार आधारित मॉडल से जोड़ने पर भी है। तेंदुपत्ता संग्राहकों को 162 करोड़ 32 लाख राशि का वितरण। वन, वनवासी और सहकारिता के समन्वित मॉडल से छत्तीसगढ़ बना देश के लिए उदाहरण। सहकारिता सप्ताह एवं अंतर्राष्ट्रीय सहकारिता दिवस के अवसर पर इंदिरा गांधी कृषि विश्वविद्यालय में आयोजित राज्य स्तरीय कार्यक्रम में मुख्यमंत्री विष्णुदेव साय के नेतृत्व में वर्ष 2023 के 7,14,000 तेंदुपत्ता संग्राहकों को 162 करोड़ 32 लाख रुपए की प्रोत्साहन पारिश्रमिक राशि वितरण का शुभारंभ किया गया। युवाओं के लिए सुनहरा मौका। रोजगार मेले में होगी 1595 पदों पर सीधी भर्ती। जगदलपुर जिला रोजगार व स्वरोजगार मार्गदर्शन केंद्र आड़ावाल द्वारा आगामी 7 जुलाई को एक दिवसीय संभाग स्तरीय रोजगार मेले का आयोजन किया जाएगा। जिला रोजगार अधिकारी जयप्रकाश कौशिक ने बताया कि इस मेले में निजी क्षेत्र की कई बड़ी कंपनियां हिस्से लेने पहुंच रही है। रोजगार मेला सुबह 10:30 बजे से शाम 4 बजे तक शहर से 3 किलोमीटर दूर लाइवलीहुड कॉलेज आड़ावाल परिसर में किया जाएगा। मेले में निजी क्षेत्र के 13 प्रमुख नियोजकों द्वारा विभिन्न क्षेत्रों में लगभग 1595 पदों पर सीधे साक्षात्कार के माध्यम से युवाओं की भर्ती की जाएगी। इसमें 10वीं 12वीं स्नातक ग्रेजुएट के साथ साथ डिप्लोमा इंजीनियरिंग की योग्यता रखने वाले सभी आवेदक भाग ले सकते हैं। चयनित होने वाले उम्मीदवारों को पद और काम के अनुसार 7,000 से लेकर 28,000 रुपए प्रति मासिक तक वेतन प्रदान किया जाएगा। रोजगार मेले में सम्मिलित होने के लिए आवेदकों को विभाग के अधिकारी को ऑनलाइन पोर्टल पर जाकर अपना पंजीयन सुनिश्चित करना होगा। 4 राज्यों के पुलिस अधिकारियों की समीक्षा बैठक। बलरामपुर में तस्करी और साइबर अपराध, अवैध खनन, मादक पदार्थों की तस्करी पर बनी साझा रणनीति। बलरामपुर रामानुगंज के वाटफनगर स्थित पीडब्ल्यूडी रेस्ट हाउस में बीते दिन अंतर्राज्यीय सीमा समन्वय बैठक आयोजित किया गया। बैठक में छत्तीसगढ़, उत्तर प्रदेश, मध्य प्रदेश और झारखंड के पुलिस अधिकारियों ने हिस्सा लिया। सीमावर्ती क्षेत्रों में बढ़ते अपराधों पर रोक लगाने और राज्यों के बीच बेहतर तालमेल के लिए कई महत्वपूर्ण फैसले लिए गए। छत्तीसगढ़ के शिक्षकों को बड़ी राहत। बिना विभागीय अनुमति के पास की है टीटी तो भी सर्विस बुक में दर्ज होगी योग्यता। स्कूल शिक्षा विभाग ने सेवाकाल के दौरान बिना विभागीय अनुमति शिक्षक पात्रता परीक्षा उत्तीर्ण करने वाले शिक्षकों को बड़ी राहत दी है। विभाग ने ऐसे शिक्षकों की टेट योग्यता को उनकी सेवा पुस्तिका में दर्ज कराने के निर्देश जारी किए हैं। आदेश के अनुसार 1 सितंबर 2025 से कार्यरत सभी प्राथमिक व पूर्व माध्यमिक विद्यालयों के शिक्षकों के लिए 31 अगस्त 2027 तक शिक्षक पात्रता परीक्षा उत्तीर्ण करना अनिवार्य किया है। इसी बीच यह मामला सामने आया कि कई शिक्षकों ने सेवाकाल के दौरान बिना विभागीय अनुमति टेट परीक्षा उत्तीर्ण कर ली है। प्रदेश के किसानों को बड़ी राहत। अब 2025 के बराबर मिलेगा यूरिया। 80% वितरण सीमा कर दी गई खत्म। खरीफ सीजन के बीच किसानों के लिए राहत भरी खबर है। अब किसानों को यूरिया की कमी का सामना नहीं करना पड़ेगा। छत्तीसगढ़ शासन ने उर्वरक वितरण व्यवस्था में बड़ा बदलाव करते हुए 80% की पुरानी सीमा समाप्त कर दी है। नई व्यवस्था के तहत किसानों को खरीफ 2025 में मिली यूरिया की पूरी मात्रा के बराबर ही खरीफ 2025 में भी उर्वरक उपलब्ध कराया जाएगा। इसी व्यवस्था का जायजा लेने कलेक्टर रोहित व्यास दुलदुला स्थित आदिम जाति सेवा सहकारी समिति भी पहुंचे थे। खाद की कालाबाजारी पर बड़ा एक्शन। 120 बोरी यूरिया जब्त। एक विक्रेता का लाइसेंस किया निरस्त। कई कृषि केंद्रों को नोटिस जारी। धमतरी जिले में खरीफ सीजन के दौरान खाद की कालाबाजारी और जमाखोरी पर जिला प्रशासन ने बड़ी कार्रवाई की है। छापेमार निरीक्षण के दौरान 120 बोरी यूरिया जब्त की गई है। साथ ही एक उर्वरक विक्रेता का लाइसेंस तत्काल प्रभाव से निरस्त कर दिया गया है, जबकि कई दुकानदारों को कारण बताओ नोटिस जारी किया है। सरकार दे रही है मुफ्त। स्कूलों में महंगी किताबें खरीदने का दबाव। भाजपा पार्षद की शिकायत पर प्राइवेट स्कूलों की होगी जांच। डीईओ ने मांगी 3 दिन में रिपोर्ट। अंबिकापुर में छत्तीसगढ़ बोर्ड से मान्यता प्राप्त प्राइवेट स्कूलों पर महंगी निजी किताबें खरीदने के लिए माता पिता पर दबाव बनाने का आरोप लगा है। शिकायत मिलने के बाद जिला शिक्षा अधिकारी ने मामले की जांच के आदेश दिए हैं। 3 सदस्यीय जांच टीम बनाई गई है, जिसे 3 दिन में रिपोर्ट देने को कहा गया है। शैलेश पांडे बोले, महतारी बंधन योजना का ढिंढोरा और बुजुर्गों का निवाला छीन रही है शायद सरकार।
बिलासपुर शहर के पूर्व विधायक शैलेश पांडे ने सरकार की महतारी वंदन योजना को लेकर गंभीर आरोप लगाया है। महतारी वंदन योजना को लेकर शैलेश पांडे ने सरकार को घेरा है। उन्होंने कहा कि महतारी वंदन योजना की चमचमाती हेडलाइन और सरकारी विज्ञापनों के पीछे एक ऐसा कड़वा सच छिप गया है जिससे प्रदेश के लाखों सियानों यानी बुजुर्गों के आंसुओं को बेमोल कर दिया गया है। प्रदेश की भाजपा सरकार जहां हर महीने 1000 रुपए बांटकर महिला सशक्तिकरण का महा उत्सव मना रही है, वहीं दूसरी तरफ प्रदेश के असहाय विधवा और दिव्यांग बुजुर्ग बीते 6 महीनों से पाई पाई को मोहताज है। सरकार ने लोक लुभावन दावों की आड़ में चुपचाप वृद्धावस्था पेंशन पर लॉकडाउन लगा दिया है। इस गंभीर मुद्दे पर पूर्व विधायक शैलेश पांडे ने इसे बुजुर्गों का घोर अपमान बताते हुए कहा कि महतारी वंदन के प्रचार प्रसार में छत्तीसगढ़ के बुजुर्ग और सियानों को शायद सरकार ने भुला दिया है। भाजपा नेता ने पहनाई माला, महिला सरपंच का सामाजिक बहिष्कार, खैरबार समाज बोला मर्यादा के खिलाफ, बकरा भात खिलाने की रखी शर्त। बलरामपुर जिले के हरिगांवा गांव की महिला सरपंच को सार्वजनिक कार्यक्रम में भाजपा नेता ने माला पहना दिया। इस घटना को खैरबार समाज ने मर्यादा के खिलाफ माना और महिला सरपंच सहित उनके परिवार का सामाजिक बहिष्कार कर दिया। मनबसिया बाई 1 साल पहले पंचायत चुनाव जीतकर सरपंच बनी थी। जीत के बाद शपथ ग्रहण समारोह रखा गया था, जहां मंच पर भाजपा नेता मनसाराम साहू ने सरपंच के सम्मान में माला पहनाई थी। इस शपथ कार्यक्रम में गांव के लोग भी शामिल हुए थे। परिवार का दावा है कि घटना के बाद उन्हें सामाजिक कार्यक्रमों में नहीं बुलाया जाता। समाज ने उन्हें दोबारा शामिल करने के लिए सामाजिक दंड के रूप में बकरा भात खिलाने की शर्त भी रखी है। मामला वाटफनगर ब्लॉक का है। रामगढ़ पर्वत क्षेत्र में खनन मंजूरी का विरोध, 10 लाख पेड़ काटने का दावा, सीएम साहब बोले विकास लिए पेड़ तो कटेंगे ही। रामगढ़ पर्वत क्षेत्र में नई खदान को मंजूरी मिलने के बाद विकास और पर्यावरण के बीच एक बड़ा टकराव शुरू हो गया है। स्थानीय ग्रामीणों का विरोध प्रदर्शन, पर्यावरणविदों की गंभीर चेतावनियां और इस बीच मुख्यमंत्री विष्णुदेव साय का बयान की विकास लिए पेड़ तो कटेंगे, इस पूरे विवाद केंद्र में है। आपको ये जानकर हैरानी होगी कि रामगढ़ की पहचान संरक्षित करने प्रदेश की सरकार हर साल रामगढ़ महोत्सव मनाती है। इस साल तो खुद मुख्यमंत्री विष्णुदेव साय इस आयोजन में पहुंचे थे। रामगढ़ के साहित्यिक, सांस्कृतिक और धार्मिक महत्व पर चिंतन किया गया। खूब बातें हुई, लेकिन इस दौरान प्रदेश के मुखिया ने साफ कह दिया कि विकास करना है तो पेड़ तो काटना ही पड़ेगा, क्या सड़क आसमान में बनेगी। अब सवाल यह कि पेड़ कटेंगे, रामगढ़ पर्वत से नजदीक केते एक्सटेंशन की खदान खुलेगी। पर्वत वर्तमान में क्षतिग्रस्त हो रहा है, जब ये खदान खुलेगी तो इस पर्वत का क्या होगा। लोगों की चिंता है कि पर्वत नहीं बचेगा और इतनी बड़ी धरोहर हमेशा के लिए खत्म हो सकती है। अगर ऐसा हुआ तो रामगढ़ महोत्सव जैसे आयोजनों का औचित्य क्या रह जाएगा। ग्रामीण साफ तौर पर कहते नजर आते हैं कि वे किसी भी कीमत पर जंगल नहीं कटने देना चाहते। वे रामगढ़ पर्वत की चिंता करते हैं। हमारी आस्था उस पर्वत से जुड़ी है। भगवान राम वनवास के दौरान यहाँ रुके थे। सीताराम और लक्ष्मण का मंदिर पर्वत के ऊपर है। अगर पर्वत को कुछ हुआ तो मंदिर भी ध्वस्त हो जाएगा। हसदेव अरण्य बचाओ संघर्ष समिति के संस्थापक सदस्य आलोक शुक्ला कहते हैं कि राजस्थान सरकार के नाम पर यहाँ से कोयला निकाला जा रहा है, लेकिन जितना कोयला उनको चाहिए उसकी पूर्ति तो आराम से हो रही है, लेकिन उससे कई अधिक खनन किया जा रहा है। फिलहाल दोस्तों, आप सभी का इस पर क्या राय है, नीचे कमेंट पर अपना राय जरूर लिखिएगा। छत्तीसगढ़ में मदरसा बोर्ड खत्म करने की मांग, वक्फ बोर्ड अध्यक्ष ने सीएम साय को लिखा पत्र, उत्तराखंड मॉडल का दिया हवाला। छत्तीसगढ़ राज्य वक्फ बोर्ड के अध्यक्ष एवं कैबिनेट मंत्री दर्जा प्राप्त डॉक्टर सलीम राज ने मुख्यमंत्री विष्णुदेव साय को पत्र लिखकर राज्य के मदरसा बोर्ड को समाप्त कर उसकी जगह छत्तीसगढ़ अल्पसंख्यक शिक्षा प्राधिकरण गठित करने का प्रस्ताव रखा है। उन्होंने कहा कि धार्मिक शिक्षा के साथ आधुनिक शिक्षा और कौशल विकास को बढ़ावा देना समय की आवश्यकता है। पेट्रोल डीजल की कीमतों पर फैसला, 2 से 3 महीने में सरकार बोली। ईरान जंग में खरीदा महंगा कच्चा तेल ही प्रोसेस हो रहा, 74,781 करोड़ का घाटा। केंद्रीय पेट्रोलियम मंत्री हरदीप सिंह पुरी ने कहा कि देश में पेट्रोल और डीजल की कीमतें कम होगी या नहीं, इस पर फैसला अगले 2 या 3 महीने में लिया जा सकता है। अभी कुछ भी कहना संभव नहीं है। उन्होंने कहा कि ईरान जंग के समय जब दुनिया में कच्चे तेल के दाम आसमान छू रहे थे, तब भारतीय तेल कंपनियों ने महंगे दामों पर कच्चा तेल खरीदा। रिफाइनरियां अभी उसी महंगे स्टॉक को प्रोसेस कर रही है। 12 जुलाई को होगी एएसआई की प्रारंभिक परीक्षा, लगभग 1 लाख से अधिक उम्मीदवार लेंगे भाग। छत्तीसगढ़ लोक सेवा आयोग सीजीपीएससी की सूबेदार, उप निरीक्षक कैडर और प्लाटून कमांडर प्रारंभिक परीक्षा 2024 का आयोजन 12 जुलाई रविवार को होगा। परीक्षा सुबह 10 बजे से दोपहर 12 बजे तक आयोजित की जाएगी। बस्तर जिले में इसके लिए 6 परीक्षा केंद्र बनाए गए हैं, जहां कुल 2104 अभ्यर्थी परीक्षा में शामिल होंगे। जिला प्रशासन ने परीक्षा को शांतिपूर्ण और व्यवस्थित ढंग से कराने की पूरी तैयारी कर ली है। बिलासपुर जोन की 5 ट्रेनें 20 से 40 दिन तक कैंसिल। झारखंड, बिहार समेत 4 राज्यों के यात्री परेशान होंगे, अलग अलग डेट पर रद्द रहेगी। दक्षिण पूर्व रेलवे के चक्रधरपुर मंडल में ट्रैक की मरम्मत और सुरक्षा से जुड़े काम के लिए आज से 17 नवंबर तक हर मंगलवार और शुक्रवार मेगा ब्लॉक रहेगा। इसका असर बिलासपुर जोन से होकर गुजरने वाली कई ट्रेनों पर पड़ेगा।
बीमा पॉलिसी रिफंड कराने का झांसा, बड़ी साइबर ठगी का खुलासा, 1 करोड़ से ज्यादा की चीटिंग। पुलिस ने बीमा पॉलिसी की राशि रिफंड कराने का झांसा देकर करीब 1 करोड़ 60 लाख रुपए की ऑनलाइन ठगी करने वाले अंतर्राज्यीय साइबर गिरोह के 3 सदस्यों को दिल्ली से गिरफ्तार किया है। आरोपियों ने खुद को बीमा लोकपाल का अधिकारी बताकर पीड़ित को झांसे में लिया और अलग अलग बैंक खातों में बड़ी रकम ट्रांसफर करवा ली। ठगी का एहसास होने पर पीड़ित ने रेंज साइबर थाना दुर्ग में लिखित शिकायत दर्ज कराई, जिसके बाद पुलिस ने साइबर एक्ट के तहत मामला दर्ज कर जांच शुरू की। सरकारी स्कूलों में यूनिफॉर्म का रंग बदला, इनका कपड़ा है पतला, पहनने में संकोच कर रही है छात्राएं। नवीन शैक्षणिक सत्र प्रारंभ होने के साथ ही विद्यालयों में यूनिफॉर्म वितरण का कार्य भी प्रारंभ हो गया है। स्कूलों में यूनिफॉर्म तो वितरित हो गए हैं, लेकिन विद्यार्थी विशेषकर छात्राएं इन्हें पहनने में संकोच कर रही है। इसका कारण है गणवेश की गुणवत्ता। जो गणवेश स्कूलों में वितरित किए गए हैं वे इतने पतले हैं कि इनसे आसानी से आर पार देखा जा सकता है। लड़कों को इसे पहनने में अधिक दिक्कत नहीं हो रही है, लेकिन लड़कियां इसे पहनने में असहज महसूस कर रही है। प्रदेश के हथकरघा विपणन संघ द्वारा इसे तैयार किया गया है। 8 जुलाई को होगी साय कैबिनेट की अहम बैठक। मानसून सत्र के विधेयकों समेत धान खरीदी नीति पर हो सकते हैं बड़े फैसले। मुख्यमंत्री विष्णुदेव साय की अध्यक्षता में छत्तीसगढ़ मंत्री परिषद की महत्वपूर्ण बैठक बुधवार 8 जुलाई को सुबह 11:30 बजे नवा रायपुर स्थित मंत्रालय महानदी भवन में आयोजित होगी। बैठक में 13 जुलाई से शुरू होने वाले विधानसभा के मानसून सत्र की तैयारियों पर विस्तार से चर्चा की जाएगी। साथ ही सत्र के दौरान पेश किए जाने वाले विभिन्न विधेयकों को मंजूरी देने सहित अन्य महत्वपूर्ण विषयों पर भी विचार किया जाएगा। पेट्रोल डीजल महंगा होने पर HNLU ने बढ़ाई मेस फीस। अब छात्रों को रोज देने होंगे 154 रुपया। यूनिवर्सिटी बोली 2 साल बाद सिर्फ 5% बढ़ोतरी। हृदयतुल्य राष्ट्रीय विधि यहाँ पर विश्वविद्यालय ने हॉस्टल में रहने वाले छात्रों की मेस फीस में 5% की बढ़ोतरी की है। यूनिवर्सिटी प्रशासन ने बताया कि पिछले 2 साल में जरूरी सामानों, गैस और ट्रांसपोर्टेशन लागत में लगातार बढ़ोतरी के बावजूद मेस चार्ज नहीं बढ़ाए गए थे। यूनिवर्सिटी के मुताबिक अब तक प्रति छात्र प्रतिदिन 147 रुपये मेस फीस ली जाती थी, जिसे बढ़ाकर 154 रुपये 35 पैसे कर दिया गया है। यानी छात्रों पर रोजाना 7 रुपये 35 पैसे का अतिरिक्त भार पड़ेगा। एक शैक्षणिक सत्र में करीब 260 दिन हॉस्टल में रहने वाले छात्रों को लगभग 2000 रुपये ज्यादा खर्च करने होंगे। रायपुर के नकटी गांव में घरों को तोड़ने के खिलाफ कांग्रेस ने किया प्रदर्शन। जिला मुख्यालय में सीएम का पुतला फूका, जमकर की नारेबाजी। रायपुर की माना स्थित ग्राम नकटी में तोड़े गए घरों के खिलाफ कांग्रेस प्रदेश भर में प्रदर्शन कर रही है। प्रस्तावित विधायक कॉलोनी के लिए 80 से अधिक गरीब परिवारों के मकानों, जिनमें प्रधानमंत्री आवास योजना के तहत बने घर भी शामिल थे, उन्हें तोड़ दिया गया है। इसके खिलाफ सीएम का पुतला दहन यहाँ पर जिला कांग्रेस कमेटी ने किया। भाजपा सरकार के खिलाफ जोरदार प्रदर्शन करते हुए बस्तर में सीएम का पुतला भी दहन किया गया। कांग्रेस भवन के सामने मुख्यमंत्री विष्णुदेव साय का पुतला दहन करने के दौरान पुलिस और कांग्रेस कार्यकर्ताओं के बीच जमकर झुमाझटकी भी हुई। इस दौरान कांग्रेसी ने मुख्यमंत्री की तस्वीर भी जलाकर विरोध दर्ज कराया। खुद के लगाए तार की चपेट में आए पिता पुत्र। कबीरधाम में खेत में काम कर रहे बेटे को बचाते हुए पिता की भी गई जान। कबीरधाम जिले के सहसपुर लोहारा थाना क्षेत्र के ग्राम बीरनपुर कला में खेत में लगाए गए झटका तार की चपेट में आने से पिता पुत्र की दर्दनाक मौत हो गई है। हादसा उस समय हुआ जब दोनों खेत में बुआई का काम कर रहे थे। घटना के बाद पूरे गाँव में मातम का माहौल है। हत्या के प्रयास मामले में 5 फरार आरोपियों के घर कुर्की, नोटिस चस्पा। सूरजपुर में ढोल और नगाड़े के साथ हुई मुनादी। बसदेई पुलिस ने हत्या के प्रयास समेत अन्य गंभीर धाराओं में फरार चल रहे 5 आरोपियों के खिलाफ न्यायालय ने आदेश पर कुर्की की कार्रवाई की प्रक्रिया शुरू कर दी है। पुलिस ने आरोपियों के घरों पर ढोल नगाड़े के साथ मुनादी कर कुर्की का नोटिस चस्पा दिया है। यदि आरोपी 10 अगस्त 2026 तक न्यायालय में पेश नहीं होते हैं तो उनके खिलाफ कुर्की की कार्रवाई की जाएगी। रायपुर में डायबिटीज मरीजों को नहीं मिल रहा विशेषज्ञ इलाज। मंजूरी के बाद भी डीकेएस में एंड्रोक्राइनोलॉजी नहीं 500 से ज्यादा पेशेंट पहुंच रहे हैं। राजधानी रायपुर के सबसे बड़े सरकारी अस्पताल डॉक्टर भीमराव अंबेडकर स्मृति चिकित्सालय और डीकेएस सुपर स्पेशलिटी अस्पताल में डायबिटीज और हार्मोनल बीमारियों के मरीजों को अब तक विशेषज्ञ इलाज नहीं मिल पा रहा है। वजह कि यहाँ पर एंड्रोक्राइनोलॉजी के विशेषज्ञ डॉक्टर होने के बावजूद वे इस विभाग में सेवाएं देने के लिए आगे नहीं आ रहे हैं। तमनार हिंसा का मास्टरमाइंड अरेस्ट। भीड़ को उकसाया था, महिला टीआई की पिटाई, आरक्षक के कपड़े फाड़े गए, प्लांट और गाड़ियों में तोड़फोड़ की गई थी। रायगढ़ जिले में तमनार हिंसा का मास्टरमाइंड पकड़ा गया है। कसडोल निवासी राजेश मरकाम पर भीड़ को उकसाने का आरोप है। वह 6 महीने से फरार चल रहा था। राजेश इस मामले में नामजद आरोपी था और घटना के बाद से फरार चल रहा था। बता दें कि भीड़ ने CHP चौक लिब्रा में पुलिस बल पर हमला किया था। सरकारी वाहनों में आगजनी, प्लांट में तोड़फोड़ की गई थी और महिला पुलिसकर्मी के कपड़े फाड़े गए थे।
अंतर्राज्यीय बस स्टैंड जमीन मामला दूधाधारी मठ पहुंचा। हाईकोर्ट न्यायालय ने राज्य सरकार को जारी किया नोटिस। राजधानी रायपुर में अंतर्राज्यीय बस स्टैंड के निर्माण के लिए दूधाधारी मठ की करीब 30 एकड़ जमीन लेने के बाद सरकार द्वारा बदले में जमीन देने का लिखित आश्वासन आज तक पूरा नहीं हो सका है। करीब 2 दशक बीत जाने के बावजूद वादा पूरा नहीं होने पर दूधाधारी मठ ट्रस्ट ने राज्य सरकार के खिलाफ हाईकोर्ट का दरवाजा खटखटाया है। मामले में हाईकोर्ट ने याचिका स्वीकार करते हुए राज्य सरकार को नोटिस जारी किया है। कार के गुप्त चैम्बर से 62 किलो गांजा बरामद। महासमुंद पुलिस ने 36,13,000 की खेप कार और मोबाइल जब्त। 2 तस्कर गिरफ्तार। महासमुंद पुलिस ने अंतर्राज्यीय गांजा तस्करी के खिलाफ बड़ी कार्रवाई करते हुए 65.160 किलोग्राम गांजा के साथ मध्य प्रदेश के 2 तस्करों को गिरफ्तार किया है। कुमाखान थाना पुलिस ने उड़ीसा से मध्य प्रदेश से लाई जा रही गांजा की खेप बरामद की है। फिलहाल दोस्तों ये थी छत्तीसगढ़ की तमाम बड़ी खबरें मीडिया छत्तीसगढ़ पर। साथ ही दोस्तों आप सभी का कोई भी अगर सवाल है तो नीचे कमेंट पर जो है लिखना ना भूले। आप सभी को जवाब यहाँ पर मीडिया छत्तीसगढ़ के जो है टीम की तरफ से दिया जाएगा। फिलहाल दोस्तों ये थी आज की तमाम बड़ी खबरें मीडिया छत्तीसगढ़ की तरफ से। मिलते हैं कल इसी तरह की और नॉन स्टॉप खबरों के साथ।